प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग पढ़ेंगे सप्तमा पाठ संस्कृत प्यूसम द्रुत पाठाय भाग 2 का 7वां पाठ भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी उन प्रतिज्ञा को हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में ये नाटक के समान दिया गया है। पहला दृश्य दूसरा दृश्य नाटक की तरह दिया गया है। तो हम लोग इस पूरे नाटक को फिर अक्षरशः पढ़ेंगे और समझेंगे। तो भीष्म, जैसा कि नाम आपने सुना भी होगा, महाभारत जो हमारे यहाँ हुआ था उसमें मुख्य पात्र थे, पितामह थे महाभारत में। महाभारत जिन दो पक्षों के बीच में युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव, उन दोनों के ही पितामह थे भीष्म, जो कि दुर्योधन कौरव सेना की ओर से युद्ध किए थे। लेकिन आशीर्वचन, उनका हृदय जो था, उनका आशीर्वाद जो था, वो पांडवों के साथ। तो आइए देखते हैं उनके चरित्र के बारे में, कितने महान चरित्र वाले थे, जिस पर कि देश आज गर्व करता है और करता रहेगा। ऐसे महान सपूत, भारत के महान सपूत के बारे में पढ़ेंगे, जिनका बचपन का नाम था देवव्रत, था। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। चलिए, पाठ शुरू होता है। आप लोग निकाल लीजिए 7वां पाठ भीष्म प्रतिज्ञा, सेकंड संस्कृत बुक का। जी चलिए। प्रथमं दृश्यम, पहला दृश्य। स्थान राजभवन। स्थान कौन सा है? राजभवन का स्थान है। आप चाहें तो इसका नाटक भी कर सकते हैं, मंचन भी कर सकते हैं मंच पर। राजभवन का दृश्य है। उदासीनः चिंतामग्नश्च देवव्रतः प्रविशति। उदासीन चिंता मग्न होते हुए देवव्रत प्रवेश करते हैं। आपको हमने बताया कि भीष्म का बचपन का नाम देवव्रत था। उसका नाम कैसे भीष्म पड़ा, इस चैप्टर में ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उदासीन चिंता निमग्न देवव्रत प्रवेश करते हैं मंच पर। देवव्रत अपने आप, स्वगतम अपने आप। अहो न जाने केन कारणेन अद्य मे पितृचरणा चिंताकुला उदासीनाश्च विलोक्यन्ते। पता नहीं किस कारण से आज मेरे पिताजी चिंतित और उदासीन नज़र आ रहे हैं, चिंतित हैं। हमें पता नहीं चलता। देवव्रत के मन में आ रहा है कि मेरे पिताजी क्यों चिंतित हैं, क्यों उदासीन है, ये बात हमें पता नहीं चल रहा है। किंग देहांग काचित शारीरिक पीड़ा अथवा क्या भी मानसिक कष्टं वर्तते। क्या उनको कोई शारीरिक पीड़ा है या कोई मानसिक पीड़ा है, मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन हमारे पिताजी बहुत ही चिंतित थे। कितने आदर्श पुत्र थे, आप ये सोच सकते हैं कि पिता चिंतित हैं, इस बात को लेकर खुद चिंतित हो गए और इस कदर चिंतित हो गए। तत् अमात्य समीपे गत्वा पितुः सो कारणं पृच्छामि। और वो अमात्य के पास पहुंचते हैं। अब अमात्य क्या होता है? अभी हमारे यहाँ मंत्रीगण होते हैं ना, तो उसमें राजा के पास मंत्री के समान पद हुआ करता था। मंत्री ही समझिए अमात्य। तो कहते हैं अमात्य के पास जा कर के पिता के शोक कारण का पूछता हूँ। शोक का क्या कारण है, इसके बारे में अमात्यवर से पूछता हूँ। किसने विचार किया? देवव्रत ने। पितुश्चिंताया अपने प्रसादनं च पुत्रस्य प्रधानं कर्तव्यं भवति। पिता के चिंता का अपनय करना, पिता के चिंता को दूर करना पुत्र का प्रधान कर्तव्य होता है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ, पता करता हूँ। किससे? अमात्य से। और यहाँ एक बड़ा ही अच्छा श्लोक दिया गया है। देखिए श्लोक में क्या कहता है। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परमं तपः। पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही परम तपस्या है। पृथ्वी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अगर पिता प्रसन्न हो तो सभी देवता यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। सभी को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। धिक्तं सुतं यः पितुरीप्सितार्थं क्षमो अपि षण्ण प्रतिपादयेद् यः जातेन किंगतेन सुतेन कामं पितॄन् चिंतां हि समुद्धरेद् यः। उनके मन में ही होता है ये बात कि धिक्कार है ऐसे पुत्र को, सुत मतलब पुत्र होता है, बेटा होता है। धिक्कार है ऐसे पुत्र को जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का प्रयास नहीं करता हो, अपने पिता के चिंता को दूर करने का प्रयास नहीं करते हो। धिक्कार है ऐसे पुत्र को। ये देवव्रत के मन में आ रहा है। और वो क्या विचार किए हैं कि अमात्य से जाकर के पूछते हैं क्या कारण है। ठीक है, ये था पहला दृश्य। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दूसरा दृश्य में क्या होता है।